गुड मॉर्निंग एवरीवन। काका हाथरसी, जिसका नाम मैंने आपको कल बताया था कि वो कौन है, कैसा है। वो एक लेखक है। हाथरसी उसका गांव है, उसी गांव में उसका जन्म हुआ था। और उसका रियल नाम तो प्रभुलाल गर्ग है। उसका वास्तविक नाम कौन सा है? प्रभुलाल गर्ग। और उसको वही नाम से, काका हाथरसी के नाम से जाना जाता था। और वो अपने यहाँ पे उसने पत्र लेखन में, वो एक हास्य कलाकार कहा जाता है ना, कि हास्य की बातें जो बताते हैं और उसके द्वारा वो लेख प्रचलित करते हैं, उसको सम्मानित किया जाता है। तो हिंदी में अनेक प्रकार की उसकी जो प्रचलित हुई थी विद्याओं, तो उसमें पत्र लेखन में वो सबसे बेस्ट उसका जो काम था, तो उसमें प्रसिद्धि ने हास्य कवि काका हाथरसी को पद्मश्री का अवार्ड दिया था, उपाधि देना, अवार्ड के सम्मानित किया गया था। तो ये बात बताते हुए वह अपने बेटे गिरिराज को पत्र लिखता है। और फिर गिरिराज को दूसरा एक पत्र वो कहाँ से लिखता है? न्यूयॉर्क, अमेरिका से। और उसमें भी हास्य के साथ वो लिखता था कि वहां पे सारी बातों का उल्लेख करते हुए कि वहां पे लोग कैसे हैं, वहां यहाँ पे रहने वाले जो लोग भी अच्छे हैं, ईमानदार, ईमानदारी भी सभी लोगों में वहां पे भी दिखाई दे रही है। वो सभी की प्रशंसा प्रकट करते हुए काका हाथरसी ने यहाँ पे दो पत्र हमें लिखा है। तो हम आगे देखेंगे। मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो, 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 मेरी आवाज? यस, ओके बेटा। क्योंकि कभी कॉल आता है ना, तो ओके, नहीं आया तो बता देना, राइट? तो यहाँ पे काका हाथरसी अपने बेटे को पत्र लिखते हुए अपने जो पद्मश्री का अवार्ड मिला है उसका वर्णन यहाँ पे करते हुए कहते हैं कि जैसे कि पहले हम पत्र लिखते हैं तो स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं? पहले हम एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पे उसने जहाँ पे वो रहते थे वहां का एड्रेस, जहाँ पे उसको जो पद्मश्री का अवार्ड मिला था उसी समय वह जहाँ पे रुके थे उसी होटल, लोधी होटल, कमरा नंबर 224, नई दिल्ली, 16 मार्च 1985। तो यहाँ पे प्रिय गिरिराज अपने बेटे का नाम लिखकर फिर वो उसके बारे में बताना शुरू करते हैं कि मेरा आज राष्ट्रपति भवन दरबार के हॉल में मैंने अच्छा सा वो दरबार हॉल सजाया हुआ है और यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं। तो वहां पे जो लोग महामहिम बहुत मेहमानों को बुलाया गया है और मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो मुझे जब अवार्ड मिला तो सब लोग मेरे छाती पर मेडल लटकाया हुआ है और सब लोग फोटोग्राफर भी फोटो खींच रहे हैं। और हमारे लिए यहाँ पे जल पान की व्यवस्था भी की गई है, छोटे से नाश्ते के लिए उसको व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे यह
यश बेटा 2 मिनट मैंने म्यूट किया था। तो यहाँ पे ये जब वो बता रहे हैं काका अपने बेटे को कि अशोक कक्ष में जलपान की व्यवस्था है, जलपान करना मीन्स नाश्ता, और फिर सामने बड़ा सा पास में एक गार्डन है, वहां पे हम सब लोग जिसको पद्म भूषण मिला है और पद्मश्री जो भी अवार्ड मिला है वो सब लोग वहां पे मिलकर फोटो खींच रहे हैं, और वहां पे टीवी वाले लोग भी आए हैं और वो लोग हमें कुछ पूछे जा रहे हैं, हम उसके उत्तर दे रहे हैं। मेरा एक मित्र मस्खरे मस्तीखोर मजाक करने वाला उसी टाइप का है, उसने कहा कि काका जी आपको तो पद्म भूषण भी मिलना चाहिए था। हमने कहा यार तुम क्या जानो, पद्मश्री मिला है तो पद्म भूषण भी मिल जाएगा, ऐसे ही दोनों आपस में बात करते हैं। फिर लेखक यहाँ पे अपने जो जहाँ पे रुके हैं उसी होटल का वर्णन करते हैं कि नई दिल्ली में प्रसिद्ध है लोधी होटल, वहां से मैं लिख रहा हूँ 4 दिन के लिए सरकार ने हमारे यहाँ पे रहने के लिए बुक किया गया है, बुक करना व्यवस्था की गई है, और यहाँ पे खाओ पियो और मौज मजे से आराम से रहने का बोला है, और मैं 18 तारीख को फिर वापस घर जाऊंगा और काकी को भी विश्वास हो जाएगा कि अब मैं पद्मश्री से प्रतिष्ठित हो चुका हूँ, मैं सम्मानित हो चुका हूँ। तो यहाँ पे उसका एक पत्र पूरा होता है, पत्र में और कुछ नहीं, उसने वो राष्ट्रपति भवन का वर्णन किया, उसको जो अवार्ड मिला उसका वर्णन किया, फिर फोटोग्राफर ने फोटो खींची, टीवी मीडिया वाले आए, उसने जो पूछे उसका आंसर दिया, फिर 2 मित्र, एक मस्खरे मजाक करने वाला एक मित्र, उसने मेरी मजाक में कहा कि पद्म भूषण भी आपको मिलना चाहिए, तो लेखक कहते हैं उसको कि मैं पद्मश्री मिला है तो भी पद्म भूषण भी मिल जाएगा। और फिर जहाँ पे वो रुके हैं उसी होटल का वर्णन यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। अब फिर वो न्यूयॉर्क गए थे, तो न्यूयॉर्क अमेरिका का एक भाग है, तो वहां पे वो कितने टाइम रुके थे उसका वर्णन देखो कि 2 महीने और 22 दिन वहां पे रुके थे, और फिर अब वह वापिस भारत आ रहे थे। तो वहां पे जो लोग थे प्रशंसा करने वाला, जो कोई भी कार्यक्रम होता है ना, अपना जो हास्य कलाकार होते तो अपना प्रोग्राम जब करते थे तो सब लोग उसकी तारीफ प्रशंसा कर रहे थे। तो ये सब को छोड़कर हम अभी वापिस आ रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर तरुण भी थे, उसने भी, हम दोनों ने मिलकर 40 प्रोग्राम किए हैं। आशा थी, मुझे आशा नहीं थी इतनी सारी सफलता हमको मिली है। डॉलर ले जाने के पर प्रतिबंध न होता तो मैं ढेर सारे रुपये लेकर आ सकता, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ से उपहार में बहुत सारी भेंट स्वरूप का सामान मिला है। यहाँ कोई कष्ट भी नहीं है, खूब मौज मजे से शाही महलों में हम रह रहे थे, और फिर जहाँ पे रहते थे वो अच्छे अच्छे महल थे, और वहाँ पे खाना भी अच्छा मिल रहा था। गुजराती लोगों का वहाँ पे कुछ होटल चल रहा था, क्योंकि अब सब जगह गुजराती लोग मिल ही जाते हैं, गुजराती खाना भी अब तो सभी जगह मिल रहा, आसान हो गया है। गरम गरम भारतीय भोजन हमको भारत की बेटियां और बेटे खिलाते हैं। आज रात्रि को हम लोग दिल्ली के लिए उड़ जाएंगे, निकलने वाले हैं। देखो ये वाला जो भी वो बता रहे हैं ना कि आज रात्रि को हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, और 12,000 मील की यात्रा है, लगभग 18 घंटे की हो सकती है, सारे क्वेश्चन आंसर में हो सकता है। यहाँ सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, यहाँ पे फिर वो वहां का वर्णन कर रहा है, न्यूयॉर्क का, वहां का जो माहौल कैसा होता है, सर्दी बहुत ठंडी पड़ रही है, फिर भी हम दोनों समय घूमने जाते हैं, 2 समय हम घूमने के लिए बाहर निकलते ही है। हमारा जो होटल वाला है वो तो मना कर रहा है कि काका बाहर मत निकलो, टेम्परेचर बहुत है, 0 हो गया है और आप जम जाओगे, आप बीमार हो जाओगे।
किंतु उसकी बात न मानकर काका और उसका मित्र जो तरुण था वो दोनों कुर्ता पायजामा सब पूरा शरीर को अच्छी तरह से ढक कर दिया, पैर में मोजे फिट करके फिर वो बाहर निकल जाता था। कूदना मारकर, कूदना मारना, थोड़ी देर कूदना, इधर उधर घूमना टहलना करके वो वापिस आ जाते थे। यहाँ अब उसने कितनी हवाई यात्रा की थी? 15, 50 कार यात्राएं की थी और 2 रेल यात्रा। ये 3 शब्द जो ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बड़े बड़े करोड़पति सेठ यहाँ पे नहीं घूमे, इतना हमने घूम लिया है। यहाँ का रास्ते को देखो, सारा साफ सफाई चमक दमक वाला रास्ता है, सब लोग ईमानदार भी है। और फिर मैं अपनी जन्मभूमि भारत माता की याद आती है। आज अब जाकर काकी के लिए भी बहुत सारे उपहार मिले हैं, प्रस्तुत करके उनकी मुस्कान का मजा लेंगे। तरुण जी भी आपको राम राम कह रहे हैं और तुम्हारी पत्नी मीना और चुनमुन मुनमुन को भी मेरा आशीर्वाद देना। बस इतना कहने के बाद यहाँ पे काका का पत्र पूरा हो जाता है। यहाँ पे इसमें कुछ नहीं, आपको क्या पूछा जाएगा? उसका मित्र कौन था, कितने प्रोग्राम किए थे, कितने घंटे में वो वापिस उड़कर दिल्ली पहुंचे थे, ये सारी बातों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कितनी हवाई यात्राएं की, कितनी कार में यात्राएं की, कितनी रेल यात्रा की थी, तो ये सारी बातें यहाँ पे हमें बताई गई है। ठीक है, आप देखेंगे हम उसमें से समझ में आ गया। अब किसी को कुछ डाउट? ओके, चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7070 पेज। आपको आज का होमवर्क, वो चलो आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, 7 चैप्टर के बाकी है, अभी भी एक एक्सरसाइज बाकी है, तो वो आज कंप्लीट करके फिर इसके आज कल आपका क्लास नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कल तक आप इसका शब्दार्थ कर लोगे, राइट? हो सके तो आप उसके शब्दार्थ पूरा कल तक कर लोगे, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट देखो। यस, जिसका करना है उसका तो हो जाता है बेटा, जिसका नहीं करना है उसको कंपलसरी बोलना पड़ता है कि मैं मंडे चेक करूंगी, एक एक को एक पूरा क्लास में बिगाड़ूंगी, राइट? वर्षा में चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, मौखिक क्वेश्चन, मौखिक क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, काका जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? काका जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? काका जी को पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। वेरी गुड ध्रुवी। काका जी को पुरस्कार किस स्थान पर दिया गया? किस जगह पर उसको पुरस्कार मिला था? यस, भेज दूंगी बेटा, चैप्टर 8 का भी सेंड कर दूंगी, राइट? चलो, काका जी को पुरस्कार किस स्थान पर दिया गया था? यहाँ पे हमने पढ़ा कि काका जी को, यस आज ही भेज दूंगी, काका जी को राष्ट्रपति भवन में दरबार के हॉल में पुरस्कृत किया गया था। नई दिल्ली के जो राष्ट्रपति भवन का दरबार का हॉल है, वहां से पुरस्कृत किया गया था। ये चैप्टर बहुत इजी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी सब कुछ इसका रिवीजन की भी जरूरत नहीं रहेगी।
काका जी को पुरस्कार किस स्थान पर दिया गया? काका जी को पुरस्कार नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के दरबार में दिया गया था। नेक्स्ट देखो, पहला पत्र गिरिराज को कहाँ से लिखा गया? उसमें देखो, पहला पत्र गिरिराज को लोधी होटल, आपको जो एड्रेस है ना वो पूरा बोलना है। लोधी होटल, कमरा नंबर 224, नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से दिया गया था। लेखक ने जब पहला पत्र लिखा तो कहाँ से लिखा? तो लोधी होटल, कमरा नंबर 224, नई दिल्ली से लिखा था। 18 क्वेश्चन हुआ। अब देखो 4 नंबर, काका जी का दूसरा पत्र किस स्थान से लिखा गया? वेरी गुड। काका जी का दूसरा पत्र न्यूयॉर्क से लिखा गया था, क्योंकि दूसरा पत्र जब उसने लिखा तब वो न्यूयॉर्क अमेरिका का जो स्थल है वहां पे थे। इसलिए काका जी अमेरिका में कितने दिन रहे थे? काका जी अमेरिका में कितने दिन रुके थे? यस, वेरी गुड। आप आंसर लिख के भेज रहे हो, गुड बेटा, वेरी गुड गुड। कितने दिन रुके थे? तो हम यहाँ पे कह सकते काका जी न्यूयॉर्क 2 महीने और 22 दिन रुके थे। 2 मंथ और 22 डेज, राइट बेटा, 2 मंथ और 22 डे, 2.5 महीना से ज्यादा थोड़ा, तो ये उसे इतने टाइम वहां पे रुके थे। तो इजी, ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप लिख सकोगे, अपने आप लिख पाओगे। वे अमेरिका से परिवार वालों के लिए क्या लाए थे? भेंट स्वरूप मिले काफी सामान लाए थे और विशेष रूप से कुछ उपहार ही लाए थे। देखो यहाँ पे वो परिवार वालों के लिए भेंट स्वरूप बहुत सारी चीजें लाए थे और विशेष रूप से कुछ उपहार ही लाए थे। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। ए और सी का बाकी है। नेक्स्ट देखो, आपको इस क्वेश्चन में ओनली 4 टिक करना है, राइट? आप मैं बोलते जाओ, आप टिक करते जाना, ओके? तो पहला क्वेश्चन देखो, 5 में अमेरिका से भारत पहुंचने में कितना समय लगने का अनुमान किया गया? इस पाठ में अमेरिका से भारत पहुंचने में कितने समय लगने का अनुमान किया गया? 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 20 घंटे? आप यहाँ पे लिख सकते हो 18 घंटे। फर्स्ट 1 में 18 घंटे। नेक्स्ट देखो, काका हाथरसी एवं डॉक्टर तरुण
देख लिया आपने, उसमें थर्ड वन टिक करो 18 घंटे। सेकंड देखो, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट आपने किया 18 घंटे। काका हाथरसी एवं डॉक्टर तरुण ने अमेरिका में कितने कार्यक्रम किए थे? 40, 20, 18 या 10? तो यहाँ पे 40 कार्यक्रम किए थे। राइट, गुड बेटा, गुड। काका अमेरिका वासियों के किस गुणों से सबसे अधिक प्रभावित हुए? काका प्रशंसा करने के तरीके से, आतिथ्य से, सफाई एवं ईमानदारी से या भेंट देने से? सफाई और ईमानदारी से। उसको कौन सी चीज ऐसी पसंद आई थी, प्रभावित हुए थे? तो वहां पे सफाई। हमारे देश में ऐसा मिट्टी मिलती है, लेकिन कोई देश में आपको जरा सा मिट्टी चाहिए ना तो रास्ते से भी मिट्टी नहीं मिलेगी, इतना क्लीन, एकदम चमक दमक वाला रास्ता होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया मौखिक क्वेश्चन आंसर और अर्थ ग्रहण संबंधी में। ये तो विकल्प वाले हैं, इसको हमें ठीक ही करना है, लेकिन उसको याद रखना जरूरी बनता है। आप नेक्स्ट देखो, इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ नहीं समझ में आया ऐसा है? गुड बेटा, सफाई एवं ईमानदारी, वेरी गुड, ओके डन। यहाँ तक आपका कंप्लीट। चलो नेक्स्ट देखेंगे लिखित प्रश्न। ओके बेटा, लिखित प्रश्न में फर्स्ट वन देखो, महामहिम राष्ट्रपति के किस प्रकार काका जी को पद्मश्री की उपाधि प्रदान की? महामहिम, जो यहाँ पे बुलाए गए जो अतिथि होते हैं ना, जो महान, उसको भी कुछ ना कुछ अवार्ड मिले। वो सब जब राष्ट्रपति भवन में आए थे तो उसने काका जी को पद्मश्री की उपाधि कैसे प्रदान की थी? तो हम यहाँ पे कह सकते कि जो महामहिम ने अवार्ड दिया था, पहले तो क्या किया था, उसको अवार्ड देकर उसको हाथ मिलाया था, और फिर जब छाती पर मेडल लटकाया और इस प्रकार काका जी को पद्मश्री की उपाधि से प्रदान की थी। महामहिम ने राष्ट्रपति भवन में पहले तो उससे अवार्ड दिया और छाती पे लगाया, फिर उसके गले में वो मेडल लटकाया। इसी तरह उसने उसे उपाधि प्रदान की थी। दूसरा देखो, मस्खरे टाइप मित्र ने काका जी से क्या कहा था? जो मस्तीखोर, मस्खरे, मजाकिया जो स्वभाव होता है ना, हंसी खोल वाला, उस व्यक्ति ने, उस मित्र ने काका जी से कहा था कि आपको तो पद्म भूषण अवार्ड मिलना चाहिए। पद्म भूषण अवार्ड के लिए काका जी को कहा था। मस्खरे स्वभाव वाले व्यक्ति ने काका जी को मस्ती मजाक करते हुए कहा कि आपको तो पद्म भूषण का अवार्ड मिलना चाहिए था। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। सरकार ने पद्मश्री अवार्ड पाने वालों को रहने एवं खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था की थी? सरकार ने जिसको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा था वो लोगों को खाने पीने और रहने के लिए नई दिल्ली में जो प्रसिद्ध लोधी होटल था वहां पे 4 दिन के लिए व्यवस्था की गई थी।
सरकार में जिसको अवार्ड मिलने वाला था वो सभी लोगों को बाहर से बुलाते थे, तो सरकार उसके लिए भी अच्छी तरह से व्यवस्था करते थे कि वो लोग कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए एक होटल बुक किया हुआ था, लोधी होटल में उसकी व्यवस्था की गई थी। राइट, आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, काका जी ने अमेरिका में किन किन साधनों द्वारा यात्राएं की थी। देखो काका जी की कौन कौन सी यात्रा, किस चीज में बैठकर उसने यात्रा की थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काका जी ने अमेरिका में एक तो हवाई जहाज, रेल, कार आदि साधनों में यात्राएं की थी। उन्होंने अमेरिका के प्रवास के दौरान 15 बार हवाई यात्राएं की, 50 बार कार यात्राएं की और 2 बार रेल यात्राएं की थी। राइट, ये हुआ हमारा काका जी ने अमेरिका में किन किन साधनों के द्वारा यात्राएं की। आपको पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि काका जी ने अमेरिका में 15 बार हवाई यात्राएं, 50 बार कार की यात्राएं और 2 बार रेल यात्राएं की थी। नेक्स्ट देखो, अमेरिका के लोगों की प्रशंसा करते हुए काका जी ने क्या कहा। अमेरिका के लोग जो होते हैं उसकी प्रशंसा करते हुए काका कहते हैं वहाँ का जो माहौल है, वातावरण एवं परिवेश साफ सफाई एवं चमक दमक वाला है और वहाँ के लोगों की जो ईमानदारी की प्रशंसा की थी वो भी प्रशंसनीय है। जो अमेरिका के जो लोग हैं वो सब, वहाँ का माहौल भी अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है और वहाँ पे जो लोग हैं उस सभी लोग में चमक दमक तथा साफ सफाई भी साफ दिखती है और लोगों में ईमानदारी भी प्रशंसनीय है। ये हुआ हमारा। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं समझ में आया तो मुझे नंबर दिखाना, कौन से नंबर आपको समझ में नहीं आया। राइट, यस, गुड बेटा। चलो, किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है? यस, आज ही पीडीएफ सेंड कर दूंगी। राइट, आप कंप्लीट कर लोगे। ओके, नो डाउट। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया ऐसा है तो बता देना, फिर से हम रिपीट कर लेंगे। वैसे तो इजी है, अपने आप भी आप कर पाओगे टेक्स्ट बुक में देखकर। यस, पीडीएफ सेंड कर दूंगी आज ही। राइट, ओके, क्लियर, समझ में आ गया। राइट, ये वाला पूरा चैप्टर का मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, आपको जितना हो सके उतना लिख लेना। राइट, आप जितना कर पाओगे। कल मेरा क्लास नहीं है 6 में, तो मैं सोच रही थी कि आज आपको ये सेंड कर दूं तो कल आप लिख सकोगे, कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है तो आप कर पाओगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक एक्सरसाइज साथ में कर लेते हैं। तो हमारा कल भी क्लास, कल तो मैं लूंगी आपको, लेकिन कल मेरी क्लास नहीं है, लेकिन आपको जो एक्टिविटी क्लास है उसमें मैं आपका सिलेक्शन करना है। तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी पीरियड में आपको हमारे साथ ज्वाइंट होना है। राइट, ऑनलाइन होके फिर हम सिलेक्शन करेंगे। उधर चला गया जा। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज नंबर 3 का जो लघु उत्तरीय देखा उसके बाद हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ में इतना लंबा नहीं है, दीर्घ में भी वो भी छोटे छोटे ही है। काका जी ने अमेरिका की मौज मस्ती का वर्णन करते हुए क्या कहा। काका जी वहां पे गए थे तो मौज मस्ती का वर्णन करते हुए काका जी ने कहा कि अमेरिका खूब मौज मस्ती से हम शाही महलों में रहे थे। अमेरिका में हम सब लोग खूब मजा किया, हम दोनों ने खूब मौज मजे से
वे भारतीयों ने हमें गर्म गर्म भोजन भी खिलाया। इस तरह उसने वहां पे वर्णन किया गया था। काका जी की दो बात हमें बतानी है। एक तो काका जी ने कहा कि वहां पे जो रहने वाले लोग ने हमें अच्छे अच्छे महलों में रहने के लिए जगह दी थी, और वहां पे जो भारतीय लोग बेटा या बेटियां रहती, वो सब ने हमें अच्छा अच्छा भोजन पका के खिलाया था। दो बात आपको बतानी है, राइट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, कड़ाके की सर्दी में काका जी की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। जब ज्यादा ठंडी लग रही थी उसी दिन भी काका जी क्या करते थे? रोज सुबह उठकर गर्म कुर्ता और पैजामा पहनकर, गले में मफलर लटकाकर और पैरों में मोजे पहनकर घंटा घूमने के लिए निकल जाते थे। और वहां पे जो लोग होते होटल वाले, वो मना करते थे। उसके मना करने के बावजूद भी काका जी आधा घंटे के लिए कुतन्ना मारने जरूर निकल जाते थे। कुतन्ना मारना, इधर उधर घूमना, कूदने के लिए, घूमने के लिए वो निकल जाते थे। फिर से बताती हूँ कि काका जब सर्दी की ऋतु में, वहां पे ठंडी बहुत होती है, तो उसी समय में भी रोज सुबह काका जब उठते थे तो उसी समय वह उठने के बाद गर्म कुर्ता और पैजामा पहन लेते थे और गले में मफलर गले में बांध लेते थे, और हाथों में जो पहनने की सारे अपने शरीर को ढकने के लिए जितने भी कपड़े होते वो सारे, पैर में मोजे पहन लेते थे और घूमने के लिए निकल जाते थे। वहां पे जो होटल वाला लोग उसको मना करते थे कि आप अभी मत निकलो, टेम्परेचर 0 हो गया, फिर भी उसकी बात वो नहीं सुनते थे। और उसके बावजूद भी वह आधा घंटा घूम कर आराम से वापिस आते थे। उसका घूमना कैसा था वो वर्णन हमें करना है कि क्या क्या पहनकर सर्दी में भी वो सुबह शाम 2 बार घूमकर आ जाते थे। काका जी को भारत की याद क्यों आई? अपनी जन्मभूमि भारत माता के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम अमेरिका में रहकर भी हमारे देश भारत को हमेशा याद करते हैं। इसलिए उसने अपनी जन्म, जहाँ पे हमारा जन्म होता है, वो तुम दुनिया के कोई भी कोने पे जाओ, लेकिन तुम जहाँ पे अपने घर नहीं आते हो ना, तब तक आपको अच्छा नहीं लगता है। घूमने के लिए तो हम कहाँ पे भी चल सकते हैं, लेकिन कितने टाइम, जितना टाइम हमें जाना होता है, चलो कोई जॉब है तो साल भर, तो भी आप घर आओगे तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, हमारी जो जन्मभूमि है, उसको, उसके साथ हमारा ऐसा लगाव होता है, अपने आप उसके प्रति हमें लगाव रहता है। यहाँ पे भी काका जी जब भारत की याद आई तो उन्हें, वो कहते हैं कि उन्हें अपनी जन्मभूमि भारत माता से बहुत प्यार है। वे अमेरिका में भी रहकर अपने देश भारत को हमेशा याद करते थे। हम भी कहाँ पे भी जाए, लेकिन हमारे घर वाले, हमारा जो घर, हमारा देश होता है, उसको हम नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ पे काका का कहना ऐसा है कि हमारी जन्मभूमि भारत माता है, हमारा जन्म भारत में हुआ है, तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं? उसके प्रति तो हमें बहुत प्रेम है। काका हाथरस ने अपने आप को करोड़पति सेठों की अपेक्षा अधिक सौभाग्यशाली किस प्रकार बताया है? काका हाथरस ने जो वहां पे रहने वाले करोड़पति सेठों के साथ अपने आप को भी सौभाग्यशाली इसलिए बताया कि अमेरिका में वो 2 महीने और 22 दिन में बहुत सारा प्रवास उसने कर लिया था, घूम लिया था। 2 महीने और 22 दिन में तो उसने हवाई यात्राएं भी कर ली थी 15, और
50 कार यात्राएं। देखो तो सही, 1-2 महीने के अंदर उसने कितनी बार ट्रैवलिंग किया। 50 कार यात्राएं कर ली और 2 रेल यात्राएं। फिफ्थ में मेरा नहीं है। काका हाथरसी ने अपने आप को करोड़पति सेठों की अपेक्षा, उसकी अपेक्षा में उसकी कंपैरिजन में अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए बताया। 2 महीने और 22 दिन रुके। इतने दिनों में तो उसने बहुत सारा प्रवास कर लिया। वहां पे सेठ लोग नहीं कर सकते, बड़े बड़े करोड़पति लोग भी इतनी यात्राएं नहीं कर सकते। उतनी यात्राएं ये काका ने कर ली थी। उसने कितनी यात्राएं की थी? 50 हवाई यात्राएं, 15 हवाई यात्राएं, 50 कार की यात्राएं और 2 रेल यात्राएं। तो ये सारी बातों को वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था, राइट। तो उसके बाद बस यहाँ तक हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। व्याकरण बोध हमारा जब नेक्स्ट क्लास होगा तब हम कर लेंगे, ओके। तो ये हुआ हमारा आज का जो काका। बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत मजा आता है। इसके बाद वाला जो नाटक है ना, वो एक बार आप पढ़ लेना, राइट। वो हम ग्रामर के बाद करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ग्रामर चैप्टर मुझे शुरू करना है। तो नेक्स्ट जब हमारी क्लास आएगी उसी क्लास में हम ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। वो आपको बोर्ड भी करवाऊंगी, आपको थोड़ा बहुत समझ लेने के लिए, और मजा भी आएगा। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? वन टाइम मैसेज परी 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 परी। आप इतना बड़ा मैसेज लिखने का आपको टाइम मिल जाता है बेटा जब चालू क्लास होता है तो? परी बोल। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोल। मैम, कल आपका क्लास नहीं है तो मैम आपने कल मैसेज, आपने हमें कल कहा था कि क्लास नहीं होगा, उसके जगह सेमीफाइनल होगा। तो मैम हमारा जो उस टाइम पे जो क्लास होगा तो वो नहीं होगा ना? मैं उसी क्लास में आपको एडजस्ट कर दूंगी कि जिस क्लास में आपका एक्टिविटी क्लास हो, राइट। एक्टिविटी का नहीं होगा, रेगुलर क्लास तो कंटिन्यू रहेगा। जो आपका रेगुलर क्लास है उसमें नहीं करूंगी, ओके। मैम लेकिन हमारा कल एक्टिविटी का क्लास ही नहीं है। मैंने देख लिया, मैं गुजराती के क्लास में या एक्टिविटी मीन्स कंप्यूटर के क्लास में भी करवा सकती हूँ, राइट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। हाँ प्राची बोल। मैम हमारे जो कल कंपटीशन है उसमें दोनों टाइम अलग लेना है या तो चलेगा? क्या बेटा? हमारी जो कल सेमीफाइनल है, अगर उसमें नाम आ जाए, हमारा सिलेक्ट हो जाए, तो हमें फाइनल में दूसरा सॉन्ग लेना है, वही ले सकते हैं? वो तो मुझे भी पूछना पड़ेगा बेटा, मुझे भी पता नहीं है, बता दूंगी आपको कल, राइट। ओके मैम। हैंसी, मैं आपको मैसेज करूंगी किसकी लिंक में आपको ज्वाइंट होना है, राइट। इसके बाद आप मुझे बताना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम कल तो आपका पीरियड नहीं था, आप सेमीफाइनल कब लोगे कंपटीशन का? मैं अपना मैसेज दे दूंगी, राइट। मैम कल है ना सेमीफाइनल? यस। ओके मैम। नेत्रा हेलो मैम तो आज आप पीडीएफ मैम। भेज दोगे? यस यस अभी भेज रही हूँ, राइट। ये क्लास पूरा हो जाएगा। पीरियड। ओके मैम, थैंक यू मैम। नेत्रा अनम्यूट ही है बेटा, कितनी बार लिखेगी?
यस। मैम आप आपका क्लास सैटरडे को है? सैटरडे को तो है, मुझे मैम कल पता है कंप्यूटर बेटा। का क्लास है? मैं मैम, कल अपनी ओर से कंप्यूटर का मैसेज क्लास दे है। दूंगी। ठीक है, ओके इसकी बेटा। जगह आप मोबाइल ले लो ना। मैं सोच रही हूँ मुझे एडजस्ट होगा उसी क्लास के लिए, मैं आपको मैसेज दे दूंगी, राइट? ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके बेटा, बाय। मैम नाउ वी कैन लीव। मैम कल हम लोगों का कंप्यूटर का पीरियड है, आप वो ले लो। मैम नाउ वी कैन। यस, गो। बाय बेटा।